वैराग्य रस को पुष्ट करने के लिए युवराज नेमी कुमार 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं। प्रस्तुत है कविवर दौलत राम जी द्वारा रचित 6 ढाला की 5वीं ढाल 12 भावना। मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगन तैं वैरागी। वैराग्य पावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। इन चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे। जब ही जिय आत्म जाने, तब ही जिय शिव सुख ठाने। चौगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं। सब विध संसार असारा, या मैं सुख नाही लगारा। शुभ अशुभ कर्म फल दे दे, भोगे जिय एक ही दे दे। सुत दारा होय नसीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। पल रुधिर राध मल थैली, की कस वसादिते मैली। नव द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे किम यारी। जो योगन की चपलाई, काते हैं आश्रव भाई। आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना। तिनहि विधि आवत रोके, संवर लहि सुख अवलोके। निज काल पाय विधि झरना, तासो निज
कर्यो न धरे को, षट द्रव्यमयी न हरे को, सो लोक माहि बिन समता, दुख सहे जीवनित भ्रमता। अंतिम ग्रीवक लौकी हद, पायो अनंत वीर्यापद, पर सम्यक ज्ञान न लाधो, दुर्लभ निज में मुनि साधो, जो भाव मोह ते न्यारे, दृग ज्ञान व्रतादिक सारे, सो धर्म जबे जिय धारे, तब ही सुख अचल निहारे। भव भोगन ते बैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेंद्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करें। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सब साहूणं। तिहुवण तिलयं देवं वंदिता, तिहुवणिंद परिपूज्यं, वोक्षमणुपेहाओ भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंते को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख करे अहो, भव्य को सुख करे अहो।
कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में संसार भावना का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें नरक गति और तिर्यंच गति के स्वरूप का वर्णन करने के उपरांत आचार्य देव मनुष्य गति के दुख और मनुष्य गति में इस जीव की स्थिति कैसी होती है इसकी चर्चा करते हैं। 48वीं गाथा कल स्वाध्याय पूर्ण किया था, जिसमें यह भाव आया था कि सम्यक दृष्टि अर्थात यथांत श्रद्धावान और मुनि श्रावक के व्रतों से संयुक्त उपशम भाव अर्थात मंद कषाय रूप परिणाम सहित निंदन अर्थात अपने दोष कर पश्चाताप करना और ग्रहण अर्थात अपने दोष गुरु के पास जाकर प्रकट करना, इन दोनों से युक्त विरला ही ऐसा जीव है जो पुण्य प्रकृतियों का बंध करता है। तो निश्चित यहाँ पे बताया गया है कि पुण्य प्रकृति का बंध भी किसको होता है। ऐसे तो अज्ञानी के भी मंद कषाय में पुण्य आदि बंध जाता है, लेकिन पुण्य की जाति अलग अलग है। इसकी चर्चा अपन वेद दिवसों में भी करके आ रहे हैं। पुण्य का मतलब ऐसा नहीं कि पुण्य मतलब सर्व अनुकूलता। एक पुण्य का उदय है, किसी विषय संबंधी पुण्य का उदय है, लेकिन वहां पे दूसरे कर्म का अगर उदय आ जाए, एक तो पुण्य का उदय हो और दूसरे कर्म का उदय आ जाए, ऐसी दोनों स्थिति निर्मित हो जाए तो कार्य होता हुआ ना दिखे। धन आदि पुण्य के उदय से मिल जाए, लेकिन नाम कर्म का उदय ऐसा हो जिसमें रोग आदि आ जाए। असाता वेदनी के उदय में शरीर में रोग आदि आ गए, अब सामने पदार्थ है पर भोग नहीं सकता। इसका मतलब है कि पुण्य प्रकृतियां भिन्न भिन्न तरह की हैं। तो वहां यहाँ जिस पुण्य की चर्चा कर रहे हैं वह सम्यक दृष्टि मुनि श्रावक के व्रत से युक्त जो जीव हैं, मंद कषाय सहित परिणाम वाले हैं, अपने दोषों का पश्चाताप करने की सामर्थ्य वाले हैं और अपने दोष गुरु के सामने प्रकट करके और अपने दोषों का उन्मूलन करने की भावना वाले ऐसे जीव बिरले ही होते हैं, है ना। और ऐसे ही जीव पुण्य प्रकृति का बंध करते हैं स्वभाव के भान पूर्वक। क्या चर्चा रही? स्वभाव के भान पूर्वक पुण्य प्रकृति का बंध करते हैं। अब आगे का विषय पढ़ेंगे, क्योंकि कल ये विषय की चर्चा विस्तृत हुई थी। अब कहते हैं कि पुण्यवान के भी इष्ट वियोग आदि देखे जाते हैं। अभी जिस पुण्य की चर्चा की गई, ऐसा पुण्य भी हो तो है तो कर्म का ही उदय ना, तो वह पुण्य की प्रकृतियां भी तो परिवर्तनशील हैं। तो पुण्यवान के भी इष्ट वियोग आदि अनिष्ट संयोग ये प्रसंग देखने में आते हैं। तद्भव मोक्षगामी जीव भी क्यों ना हो, तीर्थंकर प्रकृति का बंध वाला भी क्यों ना हो, उसके भी पुण्य प्रकृतियों में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। एक तरफ तो विशेष यश, तीर्थंकर नाम कर्म नाम प्रकृति का महापुण्य उदय है, देव वंदना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सारे जगती में जय जयकार हो रहा है। और एक तरफ उदय ऐसा है कि कोई पूर्व भाव का शत्रु बन करके कोई बैरी मानव कर्म उदय की निर्जरा करने आ गया। यद्यपि ज्ञानी उसे निर्जरा काल देख रहे हैं और जगत की दृष्टि में उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो ऐसा भी तो प्रसंग है। बहुत से तीर्थंकरों के जीवन वृत्तों में ये घटनाएं देखने मिली हैं। हाँ, पार्श्वनाथ तो उसके हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में है कि वह तीर्थंकर नामकरण प्रकृति अंतिम भव संसार का अभाव होने वाला है, जिनके गर्भ जन्म आदि का उत्सव मनाने के लिए देवादि आए, उन्हीं के मुनि अवस्था अंगीकार होते ही और कमठ आदि के द्वारा उपसर्ग के प्रसंग देखने को मिले। इससे पता लगता है पुण्यवान के भी इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग जैसे घटनाक्रम होते हैं। तो निश्चित ये सारा है कर्म का उदय, और उस कर्म की उदय की अवस्था संसार में मनुष्य पर्याय में भी देखने को मिलती है। देखिए, आइए अभी चूंकि ये चर्चा इसलिए आचार्य देव ने यहाँ की कि पुण्यवान के भी इष्ट वियोग की चर्चा इसलिए की क्योंकि देखा जाए तो या तो पुण्य दिखता है देवगति के जीवों में या फिर मनुष्य गति में किसी किसी विशेष जीव के पुण्य अधिक देखने में मिलेगा। बाकी सामान्य पुण्य की चर्चा यहाँ नहीं कर रहे। आपको ध्यान होगा इस विषय की चर्चा करते करते एक लौकिक पुण्य की बात कर रहे थे और एक धर्मी जन का पुण्य, ये दो अंतर आए थे ना पूर्व की गाथा में। तो वहां पर धर्मी का पुण्य मतलब कौन सा पुण्य, जो उसके मंद कषाय आदि परिणामों से और स्वभाव के भान करते काल में कमजोरी वसाद बंद होता है। आपको ये पता है कि जो सौधर्म इंद्र आदि के पद हैं या स्वर्ग में उच्च पद के धारी हैं, यह सब पद मिलते किसको हैं? जिन्होंने इस मनुष्य पर्याय आदि में दिगंबर दीक्षा अंगीकार करके आत्माराधना का परिणाम सजाया, लेकिन पुरुषार्थ पूर्ण ना हो पाए और थोड़ी मंद कषाय का जो फल है, दंड है,
उस दंड में इन्हें देवादि गति प्राप्त होती है। मंद कषाय का दंड है देवगति की प्राप्ति होना। तो यहाँ पे कहते हैं कि जगत में देखा जाए तो पुण्य या तो देवों के दिखता है या मनुष्य में किसी विशेष को दिखता है, परंतु ऐसा भी पुण्य जो विशेष रूप में भी दिख रहा हो, उसमें भी प्रतिकूल प्रसंग तो बनते ही बनते हैं। आवाज क्लियर आ रही है आप सभी को? कम आ रही है? हाँ, मुझे मैसेज ऐसा आया है, एक्चुअल में मैं चेक कर लेता हूँ यदि यहाँ से कुछ संभव होगा। यहाँ से तो पूरा वॉल्यूम फुल है। आवाज कम आती है आपको अभी? ठीक आ रही है? ठीक है ना अतुल भाई? ठीक है, अच्छा ठीक है। वो किसी विशेष में कहीं कहीं नेटवर्क की दिक्कत होने से भी कई बार ऐसा होता है। आप थोड़ा सा चेक करेंगे अपने अपने जगह का तो शायद ठीक हो जाए। देखिए अभी हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आज जिस गाथा पे चर्चा करने वाले हैं वो 49 नंबर की गाथा है। पहले गाथा पाठ करते हैं। पूर्ण जुदस विधि सई इट्ठ वियोयम अनिट्ठ संजोये भर होवी साहि माणो परिचयो लहू भायेण इष्ट से बिछड़े अनिष्ट संयोग हो शुभवंत हो अभिमान युत चक्री भरत भी पराजित हुआ अनुज से पराजित हुआ अनुज से। अन्वयार्थ पूर्ण जुदस्वी इट्ठ वियो अनिट्ठ संजोह दिसई। पूर्ण उदय से सहित पुण्य के उदय से सहित पुरुष के भी इष्ट वियोग और अनुष्ट संयोग देखा जाता है। साही माणो भरहो भी लहु भायेण परिजयो। अभिमान सहित भरत चक्रवर्ती भी छोटे भाई बाहुबली से पराजित हुआ। उदाहरण देते हुए इस बात को कहा। दो बात यहाँ पर की गई है। पुण्य उदय से सहित यानी मनुष्य पर्याय प्राप्त करके चक्रवर्ती जैसा भी पद प्राप्त कर ले और यहाँ तक कि तीर्थंकर का भी पद प्राप्त हो तो भी उस जीव के इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग आदि के प्रसंग देखने में आते हैं। एक उदाहरण दिया है, अभिमान सहित भरत चक्रवर्ती छोटे भाई बाहुबली से पराजित हुआ, क्योंकि भरत चक्रवर्ती के उस समय चक्रवर्ती पद संबंधी चारित्र मोहिनी के उदय के कारण से मान कषाय का प्रवर्तन देखने को आता था। 6 खंड को मैंने जीत लिया पर चक्ररत्न नगर में प्रवेश क्यों नहीं करने दे रहा। ये बात ख्याल में आते ही पता चला कि अभी एक कोई है जिसने हमारी अधीनस्थता स्वीकार नहीं की, और वह कौन था? उनका ही छोटा भाई है। छोटा था कि बड़े थे? अवगाहना में बड़े थे भरत से बाहुबली। हाँ, और पुरुषार्थ की दृष्टि से भरत बड़े थे, बाहुबली छोटे नहीं थे। यद्यपि पुरुषार्थ दोनों का एक सा था, लेकिन इनका बाहर में बहुत समय लगा हुआ दिखता है और उनका आंतरिक पुरुषार्थ तैयार था। लेकिन अवस्था कौन सी बता रहे हैं? चक्रवर्ती जैसा पुण्योदय होने पर भी उनके पराजय का मुख देखना पड़ा। जबकि, और ये आया है चर्चा संग्रह में, रायमल जी ने लिखा है, ये छठे का क्या कहते हैं, ये पंचम काल में, दुषम पंचम काल में, हुंडाव सर्पणी पंचम काल में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। चक्रवर्ती का मान भंग होना ये पंचम काल का दोष है। क्या कह रहे? पंचम काल में ऐसा देखने को मिलता है। नहीं तो चक्रवर्ती कभी भी 6 खंड का आधिपत्य उसका होता ही होता है। लेकिन इस पंचम काल में भरत चक्रवर्ती का वह मान भंग हुआ। हाँ, पुत्रियों का उत्पन्न होना, ऐसे बहुत सारे पॉइंट दिए हैं। पुत्रियां नहीं होती चक्रवर्ती के, होंगे तो पुत्र रत्न नहीं होंगे, लेकिन इनकी हुई पुत्री, क्योंकि ये पंचम काल था। यद्यपि ये काल की बात करने की अपेक्षा से पंचम काल है, लेकिन पुण्य की दृष्टि से बात की जाए तो चक्रवर्ती आदि का भी पुण्य ऐसा होता है जिसमें फ्रिक्वेंसी में अंतर आता है। पुण्य की प्रकृतियां अलग अलग जाति की होती हैं, तो कभी कभी इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग भी देखने को आते हैं। देखो रामचंद्र जी के जीव, शांत समता परिणामी आत्म आराधक जीव, अपनी सीमा में रहने की भावना वाले मर्यादा पुरुषोत्तम, ये होने के बाद भी उदय कैसा आया? सीता हरण की घटना हुई, प्राणों से ज्यादा प्रिय जो भाई है लक्ष्मण, उसको शक्ति लगी और मरण हो गया अपने नेत्रों के सामने। तो चाह करके भी
जो सारी दुनिया में उस समय जगत में लोगों के कष्ट हटाने वाले हैं, हाँ, लोगों को संबल देने वाले हैं, उनके साथ भी ऐसा उदय आया कि नहीं आया? ये आया। असाता का उदय आना था, पाप का उदय ऐसा आना था कि अनिष्ट संयोग बन गया रावण के रूप में, और इष्ट वियोग हो गया, लक्ष्मण का विरह हुआ, सीता का भी विरह हुआ, ये भी इष्ट वियोग का ही कारण बनता था। तो जब ऐसे ऐसे पुण्यवान जीवों के साथ ये हो सकता है, तो हम और आपके साथ हो तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं। आचार्य देव यही कह रहे हैं, पुण्य का रस कमजोर पड़ना चाहिए जीव का, पुण्य की इच्छा, पुण्य की चाह ये कमजोर होनी चाहिए। क्योंकि यदि पुण्य की पकड़ रहेगी तो संसार परिभ्रमण और संसार में ये सुख दुख की परंपरा का प्रति समय वेदन जीव को होता रहेगा, और होगा तो परिणाम निश्चित ही बिगड़े बिना रहेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, इसके भावार्थ में लिखते हैं, कोई समझता होगा कि जिनके बड़ा पुण्योदय है उनके तो सुख ही है, संसार में तो सुख किसी के भी नहीं, सो संसार में तो सुख किसी के नहीं। भरत चक्रवर्ती जैसे जैसे मतलब और भी अनेक अपमानित से दुखी होकर दुखी ही हुए, तो फिर औरों की क्या बात है। हाँ, हम 12 भावना पढ़ते हैं ना अपने नैनानंद जी की, भय तीर्थंकर से बली तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली। अब जिन तिनकी नहीं चली मतलब जब उनकी नहीं चली, महाबलियों की नहीं चली, तो जिनके बल है ही नहीं, जो अंदर से भी कमजोर बाहर से भी कमजोर, हीन पुण्य के धारी, क्योंकि इस पंचम काल में जीव होते कौन से, कौन से जीवों का होता है जन्म। हाँ, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में समंतभद्र स्वामी की सदा सुखदास जी की टीका में इसका उल्लेख आया ना, हीन पुण्य के धारी, तीव्र कषाई, हाँ, और क्या कहते हैं, रोग आदि सहित अवस्था वाले, अल्पायु, ऐसे बहुत सारे विशेषण दिए। ऐसे जीव इस पंचम काल में उत्पन्न होते हैं। मनुष्य पर्याय की तरफ से भी बात चल रही है, ऐसे जीव उत्पन्न होते हैं। तो जब उनकी नहीं चली तो हमारी और आपकी कैसे चले। और एक बात है, संसार चलाना है कि संसार से चलते हुए आगे जाना है। चलाना है कि चलते बनना है। ऐसा होता है ना, जब कुछ लोग ऐसे होते हैं, अपना काम ना दिखे, अपना प्रयोजन ना दिखे तो चलते बनते हैं, और अपना स्वार्थ सिद्ध होता हो तो रुक जाते हैं। हमें संसार में अपना स्वार्थ सिद्धि का विकल्प करके संसार बढ़ाना है कि संसार का अभाव करना। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं, इस पुण्य के स्वरूप को भी समझो। पुण्य स्वरूप की स्थिति क्या है, मनुष्य पर्याय की स्थिति क्या है, इसका स्पष्ट परिचय हमको यहाँ कराने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए आगे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि ये 2 गाथाएं तो कल ही लेने का भाव था, लेकिन वो हुई नहीं थी। कोई समझता है कि जिसके बड़ा पुण्य उदय हो उसके तो सुख ही सुख है, कोई नहीं, बहुतायत जीव ऐसा ही समझते हैं। हर व्यक्ति को दूसरे की अनुकूलता तो बहुत दिखती है और अपनी छोटी प्रतिकूलता पहाड़ दिखती है। ऐसा लगता है ना, इनके तो क्या है, बढ़िया राज की सुख भोग रहे हैं, बाल बच्चे हैं, परिवार है, मकान है, अनुकूल सब आज्ञाकार लोग हैं, इनसे ज्यादा सुखी और कौन होगा। जगत में दूसरे का ही अनुकूलता और पुण्य उदय दिखता है हमको, अपने तो क्या साहब, हमारी स्थिति तो बहुत खराब। व्यापारी से कभी पूछा आपने कैसा व्यापार चल रहा है, उत्तर कैसा आता है? व्यापारी से पूछो, और साहब बिजनेस कैसा है? सतीश जी बिजनेस कैसा है? भरत भाई बिजनेस कैसा चल रहा है? क्या बताएं पंडित जी, बहुत हालत खराब है। किस कारण से खराब है? बिजनेस नहीं चल रहा इसलिए क्या? नहीं, बिजनेस तो चल रहा है, अब वो प्रॉफिट नहीं रहा जैसा पहले मजा था, अब वो मजा नहीं है। मजा नहीं है तब भी लगा हुआ है। क्या कह रहे हैं? मजा नहीं है तब भी लगा हुआ। भोगों को अमृत फल जाना, विषयों में निस्दिन मस्त रहा, उनके संग्रह में हे प्रभुवर मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। ये जो मजा नहीं आ रहा, ये किस कारण से आ रहा है? ये बात तो कही है ना, मजा नहीं, मजा नहीं। अरे मजा नहीं है तो फिर तेरा उपयोग वहां लगता कैसे है? रुचि वहां क्यों पड़ी हुई है? उन्हीं पदार्थों में आनंद कैसे मानता है? हाँ, नीलेश जी बता रहे हैं, दूसरे की थाली का घी ज्यादा ही लगता है। नजर दूसरे की थाली पे रहती है, अपनी थाली पता लगा अपने हाथ का कुत्ता लेके भग गया और हम दूसरे की देख रहे हैं।
ऐसे दृष्टांत है ना। एक हमारे अभिनंदन जी एक भजन गाते हैं, प्रतिष्ठाचार्य अभिनंदन जी अपने, सपने में राजपद पाया उठ मूरख रुदन मचाया। सपना देख रहा था, और कौन? घसियारा, घास खोदने वाला। गांव में होता है घास खोदने वाला घसियारा। घास खोदे, घास का गट्ठा बनाए और लाए तो 2-4 पैसे में बिकती होगी। पहले की बात करें तो 2-4 रुपए समझ लो आज की भाषा में। कितना परिश्रम करता है जंगल में जाकर के, मेहनत करते करते थक गया, और थक गया तो नींद आ गई। कहाँ नींद आई? गद्दे में नींद आई थी कि जमीन में लेटे लेटे नींद आ गई? वहीं जंगल में, वहीं जमीन पे, पथरीली भूमि पे नींद आ गई। गट्ठा वहीं पड़ा है, और स्वप्न में देखता है कि मैं राजा बन गया। क्या देख रहा है? सपने में देखा ये राजा बन गया। अब ये राजा बन गया, उस समय अपने को घसियारा समझ रहा है कि राजा हूं मैं राजा हूं। राज की सुख चल रहे हैं, सेवक सेवा कर रहे हैं, पंखा हिला रहे हैं। इससे अच्छा आनंद और क्या हो सकता है? इतने में कोई गाय बकरी आई, और वो जो गट्ठा बांधी थी तो लेके जाने लगी, खाने लगी। कोई पथिक वहां से निकला तो वो देखा कि बेचारा मेहनत किया, और उसका गट्ठा तो घास जो है वो पशु खा रहे हैं। क्या किया उसने? उसने उसको जगाया है। उठो रे सुज्ञानी जीव, क्या कर रहे हो भैया? जागो, जाग जाग हे ज्योति पुंज, अवसर बीता जाता। वो घास खा गए, इसको तो ये लगा इनने जगा के मेरा नुकसान कर दिया। सपने में मैं तो बस राज्य तिलक होने वाला था। हाँ? अब तो राज तिलक तो हो ही गया था, अब तो मैं समझ लो सुख भोगने वाला था। इनने नींद मतलब छीन लिया साहब, नींद से जगा करके। इतनी गुस्सा आई कि वो जो ईंट रख के सो रहा था ना, पत्थर के ऊपर सिर लेके, वो पत्थर लेके भागा सामने वाले के पीछे। तुमने मेरा राज्यपाट छुड़ा दिया। अब वो तो भाग गया, जो उसके पीछे पीछे गया, लौट के आया तो जो घास का गट्ठा था वो भी पशु खा चुके थे। इसको कहते हाथ की भी गई और तवे की भी गई। सपने में देख रहा था ना राज्यपद, राज्यपद तो मिला नहीं, और जो थोड़ा बहुत यहाँ था वो भी गया। दूसरे की तरफ देखना ये जैन शासन है ही नहीं, यह मार्ग ही नहीं है। दूसरे का पुण्य भी नहीं देखना, क्योंकि दूसरे का पुण्य देखोगे और तत्व दृष्टि नहीं होगी तो परिणाम बिगड़े बिना नहीं रहेंगे। सुनो ना, दूसरे का पुण्य देख देख करके भी लोग पाप परिणाम करते रहते हैं, कषाय करते रहते हैं। इनकी बहुत चलती है, इनकी लोग बहुत इज्जत करते हैं, इनके मानने चाहने वाले बहुत हैं। हम भी तो यही बात कहते हैं, हम भी तो ऐसे ही करते हैं, फिर हमारे हमारे पीछे क्यों नहीं आते लोग? ये विचार करने की जरूरत है। ये पुण्य भी रहने वाला नहीं। अरे भगवान का निर्वाण होते ही समोशरण रहता है कि विघटित हो जाता है, कि पहले ही विघटित हो गया। हाँ, और उसके बाद वह उनकी दिव्य धनी तत्व जिसका लाभ लेकर कितने ही जीव उसी समय समोशरण से भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे, जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर रहे। भगवान का निर्वाण हुआ, फिर वातावरण माहौल कैसा? तो पुण्य का खेल है, इसके चक्कर में अपनी पर्याय को खोना नहीं है। ऐसी प्रेरणा इस गाथा में दी जा रही है। एक पाठ है जैन शतक, भूधर दास जी का भूधर शतक में ऐसा आया है, होनहार की स्थिति कैसी है। ये जो कि इस प्रसंग से रिलेटेड है, और मेरी डायरी में लिखा था तो मेरे मन में आया कि इसको आज पढ़ना चाहिए। 8 लाइन की पंक्ति है, बहुत सुंदर। कैसे कैसे भली भूप भूपर विख्यात भय, बैरी कुल का पेने को बहु के विकार सो। कैसे कैसे भली भूपर विख्यात भय, कैसे कैसे राजा महाराजा भूप इस भू यानी धरती पर विख्यात हुए कि उनका शत्रु पक्ष उनके बोहों को देखकर, ये बोह होती ना इब्रो, इनकी सिर चढ़ाव देख करके डर जाते थे। पहले के बच्चे ऐसे होते थे, आंखों के इशारे समझ लेते थे कि मम्मी पापा क्या कह रहे हैं, गुस्सा तो नहीं है, समझ में आ जाता था। हैं? आजकल के बच्चों को समझ में नहीं आता, वो तो खुद ही आंख दिखाते। ऐसा ही है ना। पहले के बच्चे समझ जाते थे, मम्मी गुस्सा है, अभी चुपचाप कॉपी पुस्तक लेके पढ़ने बैठ जाओ। कैसे कैसे भली भू पर विख्यात वह, बेरी कुल कापे नेक बोहों के विकार सो।
लगे गिरी सायर दिवायर से दिपो जिन, कायर किए हैं भट कोटिन हुंकार सो। अरे दीर्घकालीन यात्राएं, पर्वतों को पराजित करके, पर्वत पार कर करके और अपनी सीमा का विस्तार जिन्होंने कर लिया, ऐसा बल जिनके पास था, साथ ही साथ सिर्फ एक जोर की हुंकार बने तो सारी सेना, प्रतिपक्षी दल की पूरी सेना कांप उठे। ऐसी आवाज जोर का हुंकार कर दें तो घबरा करके भाग जाए। ऐसे ऐसे महामानी मौत आए हुसो न हार मानी, क्यों ना ही उतरे कभी मान के पहाड़ सो। ऐसे भी बलशाली जीव जिन्होंने उस मान परिणाम में कभी हार नहीं मानी और कभी उस मान के पहाड़ से उतरे नहीं कि हमसे तो सब कांपते हैं, सब डरते हैं। अंतिम पंक्ति देखना, देव सोना हारे पुनि दानों सोना हारे, और क्या कह रहे, देवों से पराजित नहीं हुए, दानवों से पराजित नहीं हुए, काहू से न हारे, एक हारे होन हार सो। काय से हारे? किसी से नहीं हारे, पर भैया अपने उदय की व्यवस्थाएं तो बनती हैं कि नहीं बनती। यहाँ यही कह रहे हैं कि महान पुण्य भी जिनका हो उनके भी ऐसी हीन अवस्था होती है, उनके भी इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग जैसे घटनाक्रम होते हैं, तो हम और आपकी क्या इस मामले में बिसात है। इसलिए यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि हे जीवों सावधान हो, इस उदय अनुसार होने वाली अवस्था से अपनी दृष्टि को हटा करके अपने को उदयातीत देखने का पुरुषार्थ कर। अब इसी अर्थ को और दृढ़ करते हैं, आगे गाथा में इसी विषय को और पुष्ट किया जाता है। सैलठ विषय जो बहु पुण्यस विर्ण संवहा होती, तम पुण्य पिण्य कसवि सब्बम जेड़िच्छदी लहिदी, निच्छदिम लहदी। बहु पुण्यशाली भी नहीं पाते समस्त विषय हो, सभी मन वांछित लहे यह, पुण्य है किसको कहो, पुण्य है किसको कहो। इस संसार में सैलठ विषय जो, समस्त जो पदार्थ वे विषय अर्थात भोग्य वस्तु, उनका योग बहु पुण्यस विण सभा होदी, बड़े पुण्य वालों को भी पूर्ण रूप से नहीं मिलता। सब अनुकूलताएं, सब व्यवस्थाएं जिनका विशेष पुण्य भी हो उनको नहीं मिलता। तम पुण्यम पिण कस्वी, ऐसा पुण्य किसी के भी नहीं होते, जे सब्बम ऋच्छति लहदी, जिससे सब ही मनवांछित मिल जाए। एक तो प्रश्न भी यहाँ पे पहले उत्पन्न करेंगे, मनवांछित किसको मिलता है? जो मिलता है उसी को स्वीकार कर लेता है तो कहता है मनवांछित है, और उसमें भी स्वीकृति नहीं हो तो असंतोष ही चलता है। क्या करें, आप लगा लो, जो इच्छाएं आवश्यकताएं आपने विचार करके रखी हैं उसमें से हमें प्राप्त कितनी है और अप्राप्त कितनी है। जैसा चाहते हो वैसा होता है कि नहीं होता है? चाहे परिवार की तरफ से देखो या व्यापार की तरफ से देखो, समाज की तरफ से देखो, शरीर की तरफ से देखो। अभी किसी व्यक्ति को देखा, किसी ने किसी को देखने गए, मान लो कन्या देखने के लिए गए, अभी देखेंगे कन्या में तो हो सकता है रूप तो सुंदर हो, मतलब वर्ण तो सुंदर हो, लेकिन हो सकता कोई ना कोई कमी कहीं ना कहीं कुछ तो दिख सकती है ना। इसकी नाक लंबी है तो इधर तिल है, तो कोई ना कोई ऐसा चिन्ह विशेष तो दिख जाएगा ना। सर्व रूप से पुण्य प्रकृतियों का उदय और मनवांछित सामग्री मिलना ये संसार में होता ही नहीं। जिनके महापुण्य उदय हो उनको ही नहीं होता तो अल्प पुण्य वालों को कैसे हो सकता है? क्या अपन विचार करें अपनी स्थिति की तरफ। देखो विचार करना है, क्योंकि मैं किसी से पूछ नहीं सकता इस विषय में ज्यादा। आप विचार करो, जैसा आप चाहते हो वैसी व्यवस्था आपकी है कि नहीं? कितने % है? 100 में से कितने अंक दोगे कि आपकी इच्छा अनुसार अभी मनुष्य पर्याय में अनुकूलताएं हैं? कितने %? सोच समझ के उत्तर देना, थोड़ा अच्छा % बताना, नहीं तो फिर प्रश्न उत्पन्न होने वाला होगा। यदि इतना ही असंतुष्ट हो, जब भी आपको कुछ मिल ही नहीं रहा, तो फिर कहाँ रचो पर पद में तेरो, फिर फंसे कहाँ हो?
ये प्रश्न आएगा ना। या तो ऐसा बताओ कि हाँ साहब 90-95% तो अनुकूलता है, 5% है तो समझ में भी आए कि चलो थोड़ी बहुत थी तो कोई दिक्कत नहीं। एक सच प्रश्न पूछता हूं, जो लोग ये सोचते हैं हम अपनी बुद्धि से विचार किया, ये इसका संयोग बने, मान लो पत्नी का संयोग बनेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, यह धारणा और मान्यता कितने दिन में उसकी निर्मूल हो जाती है? प्रश्न समझ में आता है? हाँ, कितने दिन में? जैसा सोचा था ना, व्यवहार ऐसा होगा, नेचर ऐसा होगा, या तो इनका ना बैठे या उनका ना बैठे। अब बाकी सामंजस्य जो समय है वो सामंजस्य तालमेल से चलाना पड़ेगा, लेकिन अंदर में जे वे नहीं है, जे वो नहीं है जैसा मैंने सोचा था। क्या कह रहे हैं? अब आप सोचे अनुसार हो नहीं रहा, मन वांछित, और मन अनुसार ही कराना चाहता है, कार्य इच्छा अनुसार परिणमित कराना चाहता है, जबकि कार्य का होना तो भवितव्य के अधीन है। टोडरमल जी साहब ने इस शब्द प्रयोग किया है, छल कपट से कार्य सिद्धि करना चाहता है, पर कार्य का होना किसके अधीन है? भवितव्य के अधीन है? मान से अपनी प्रसिद्धि चाहता है, लेकिन तेरी प्रसिद्धि प्रशंसा होना होगा या नहीं होना होगा ये तो पुण्य के उदय के अधीन है, पूर्वबद्ध कर्म उदय अधीन है। और हो भी जाए तो उससे तेरा क्या, और ना हो तो भी उससे तेरा क्या। अपयश से अपना क्या बुरा, और प्रशंसा से मेरा लाभ क्या? मुझे सच बताओ, कोई बहन ने रोटी बनाई और रोटी बहुत बढ़िया बन गई, रोटी फूल गई, अभी भोजन करने वाले ने प्रशंसा कर दी कि रोटी तो जबरदस्त बनाती हैं बहन जी, इनके जैसी रोटी कोई नहीं फुला सकता। तो बोलो कौन को फूल जाता है, रोटी फूलती है कि बहन जी ज्यादा फूलती है? प्रसन्नता किसको हुई? बहन जी को। अब बाद में कभी कभी रोटी दब भी जाती है, नहीं भी फूल पाई, और मैंने आपको बताया ना, बहुतायत तो तभी बिगड़ती है जब प्रशंसा सुनने की इच्छा ज्यादा होती है। हाँ, जब ना करे कोई तो फिर खुद ही बोलते हैं, और भोजन ठीक था, कैसा बना, अच्छा तो लगा ना, आपने ज्यादा नहीं खाया। ये सब इतने सारे प्रश्न काय के लिए हैं पता है? कि 2 शब्द बोल के जाओ हमने इतनी मेहनत की है, सही बना कि नहीं बना, अच्छा बना हो तो तारीफ करो, उतने में तो पेट भर जाता है हमारा। चाहता है कार्य इच्छा अनुसार हो जाए, पर होता नहीं। सब चीज में लगा लेना, कदाचित पत्नी अनुकूल हो जाए तो बच्चे प्रतिकूल हो जाए, परिवार में आज्ञाकारीपना भी हो, तुम्हारी इच्छा अनुसार हो तो दरिद्रता आ जाए, सब दरिद्रता भी नहीं हो, धनादि भी अच्छा हो तो शरीर में रोग आदि आ जाए। ऐसे संसार में अनुकूलता कहीं भी नहीं। हाँ, इस धरती पर देखना, इस पृथ्वी पर, इस जगती तल पर ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो आपको परिपूर्ण रूप से सुखी देखने को मिले, लेकिन विचार करना कोई हो सकता है। विचार करके उत्तर दो, कौन? कौन कौन हो सकता है? विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। अरहंत आदि के तो खैर आगे की बात हो गई, वो कहने की अपेक्षा संसारी हैं, हमारी अप्रोच के तो बाहर ही है। हमारी पकड़ या हमारी नजदीकी है दिगंबर मुनिराजों से, वो हैं संसार में होने पर भी इस उदय से रहित स्वरूप की आराधना करते हैं, मनुष्य पर्याय में होने पर भी उदय से भिन्न अपने को देखने का पुरुषार्थ दिगंबर मुनिराजों को होता है। क्या कह रहे? चलते फिरते सिद्ध के समान सुख का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए तो हम उनके आसपास रहना चाहते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त। देखिए आगे की ओर चलते हैं। विषय बहुत सरल है, सिर्फ विचार करने की यहाँ चर्चा चलती है। भावार्थ, बड़े पुण्यवान के भी वांछित वस्तु में कुछ कमी रह ही जाती है, सब मनोरथ तो किसी के भी पूरे नहीं होते, तब सर्व सुखी कैसे होवे? सर्व मनोरथ होते ही नहीं पूरे, और मैं कहता हूं हो जाते तो अच्छा होता कि नहीं होता?
जैसा आप चाहते हो वैसा हो जाए तो अच्छा है कि नहीं। संसारी जन कहेगा अच्छा है साहब, अच्छा है, लेकिन जब जो चीज इच्छा अनुसार परिणमित कराना चाहिए वो कदाचित उदय अनुसार वो परिणमित हो गई, तो फिर वह जीव उसी में तन्मय हो जाएगा। अब जब संयोग छूटेगा तो वियोग का कष्ट नहीं सहा जाएगा, आर्तरोध परिणाम करके दुर्गति बांध लेगा। देवगति में यही समस्या एक होती है, वहां पुण्य विशेष है, इष्ट सामग्री अनुकूल व्यवस्थाएं बहुत हैं, लेकिन जब वह छूटने का काल आता है तो मन में बहुत आकुलता व्याकुलता चलती है कि अब ये सारा वैभव छूटने वाला है, अब ये सुख सामग्री छूटने वाली है, ना जाने कहाँ जाऊंगा, ये सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसी परिणाम में, इसी आर्त ध्यान में मर करके तहते चय थावर तन धरे, वहां से एक इंद्रिय आदि की पर्याय में पहुंच जाता। इसलिए ये मनुष्य पर्याय में वन वांछित व्यवस्थाएं मिलना यह संभव नहीं है, तो ये अच्छा ही है, क्योंकि धर्मशाला में ठहरने के लिए रुका जाता है, अच्छी व्यवस्था देख करके कब्जा करने के लिए नहीं होती धर्मशाला। सब बहुत बढ़िया है, अब तो अपन ताला डाल दो, अब तो खोलेंगे ही नहीं, अब तो यहीं रहेंगे अपन, ये सोच अच्छी नहीं है। हाँ, विशाल जी कह रहे हैं सिद्धों के सुख के बारे में बताएं किस प्रकार का है। अभी वहां आगे बढ़ेंगे तब उसकी भी चर्चा आएगी। हाँ, कैसा सुख है, बड़ी संक्षिप्त में बात करें, संसार का जो सुख कहा जाता है वो आकुलतामय है और सिद्धों का सुख निराकुलतामय है। बस इतना अंतर, बड़ा अंतर है। आकुलता का नाम सुख है ही नहीं, और जहां आकुलता है उसे सुख कह सकते नहीं। वह सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा। आप देख लेना, मनुष्य पर्याय में जो भी सामग्री आप इकट्ठी करोगे उसमें सुख तो अल्पकाल का और दुख जब प्रारंभ हुआ तो दीर्घ काल का। क्या कह रहे हैं, कार खरीद के लेके आए ना, अब कार लेकर के आए तो बहुत संभाल के रखी, इतनी संभाल के रखी कि जितना अपने शरीर की ध्यान नहीं रखा उतना तो उसको पहुंचता है धीरे धीरे, हैं, कहीं स्क्रैच ना लग जाए। मैंने तो आपको अपना उदाहरण बताया था ना, मैंने जब पहली बार वो टू व्हीलर खरीद के लाया तो आगे कम देखा, पीछे और साइड में ज्यादा देख रहा था, कोई स्क्रैच ना मार दे कहीं, गली में, बाजार में साइड से दब के रुक रुक के धीरे धीरे, और लगी ठोकर तो सामने ही लगी, क्योंकि ध्यान इधर उधर था। क्या कह रहे हैं, अब आप विचार करना, वो स्क्रैच ना लगे, स्क्रैच ना लगे, स्क्रैच लगा है वहां और दुख होता है यहाँ। उदाहरण दिया था ना, बहुत दिमाग लगाया, अभी नया मोबाइल आने वाला है, पहले ही दिन खरीदूंगा, जिस दिन आएगा उसी दिन पहला खरीद मैं करूंगा, मेरे से ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं होगा। लेकर के आया, अपने मित्र को दिखाया, देखो मैंने ये मोबाइल खरीदा है। हाँ, बहुत प्रसन्न, पूछा कितने का लिया, बोले 15,000 का। अरे तुम तो ठगा गए, क्यों, वो दूसरी जगह में तो 13,500 में मिल रहा था, तुम तो 1,500 ठगा गए। अब मैं कहता हूं उसको, वो उसका आनंद चल रहा है कि 1,500 का नुकसान, 1,500, अरे नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। संसार में कहीं सुख नहीं, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें यह झूठी मन की वृत्ति है। ये पदार्थ मेरे अनुकूल है, यह मान्यता ज्ञान है, यह प्रतिकूल है, यह अज्ञान है, सब उदय जनित व्यवस्था है, ना कोई अनुकूल है ना कोई प्रतिकूल है। लेकिन संसारी की मान्यता मोह के उदय से ऐसी ही चलती है कि वस्तु को ही दोष देने की प्रवृत्ति उसकी पड़ी हुई है। सर्व सुखी तो कोई नहीं है। आइए इस गाथा को आगे लेकर के विषय को समझेंगे। कस्विणत्थि कलत्तम अहैव कलत्तम न पुत्र संपत्ति, अहम ते सिम संपत्ति तहवी सरो हवे देहो। कोई नर नारी रहित यदि नार हो तो सुत नहीं, सुत प्राप्ति हो यदि भाग्य से तो देह रोग रहित नहीं, देह रोग रहित नहीं। कस्वी कलत्तम नथिम, किसी के, मनुष्य के तो स्त्री नहीं है, या तो विवाह ही नहीं हुआ, विवाह हुआ तो संयोग दीर्घ काल नहीं ठहर पाया। अहव कलोत्तम पुत्तम संपत्तिण, किसी के स्त्री है तो पुत्र की प्राप्ति नहीं।
अहम तेषम संपत्ति, किसी के पुत्र की प्राप्ति है, तह भी सरो हवे देहो, तो शरीर रोग सहित। ऐसे 3 बातें यहाँ पे की। किसी के तो स्त्री नहीं है, किसी के स्त्री है तो पुत्र नहीं है, किसी के पुत्र है तो शरीर रोग सहित। आपको पता है हम जिस स्थान पे अभी छिंदवाड़ा में मैं रहता हूँ, उसके निकट के क्षेत्र को कहते हैं गोलगंज। क्या नाम है? गोलगंज। ऐसा राउंड सर्किल है, और राउंड सर्किल के चारों तरफ 4 तो मंदिर हैं एक ही दिशा में, 5 मंदिर, और जैन ही जैन रहते हैं। पूरा सराफा का मुख्य मार्केट है गोलगंज। जब मैं छिंदवाड़ा आया था तब मन में ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता था, इसको गोलगंज क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते होंगे कि ये राउंड है, चक्र। बाद में पता चला यह तो बाद में नाम परिवर्तित हो गया इसको गोलगंज। ये एक्चुअल में इसका नाम है गोदगंज। क्या नाम था? गोदगंज। यदि वहां पर 20 परिवार हैं मुख्य बड़े बड़े, इसमें से 12 से 13 परिवार के संतान ही नहीं थी। वहां जितने भी लोग रहते हैं उनके सब गोद लिए हुए बच्चे थे, और सब रे करोड़पति, 7 पीढ़ी की व्यवस्था वाले, और एक पीढ़ी साथ में नहीं। क्या कह रहे हैं? एक पीढ़ी साथ में नहीं और 7 पीढ़ी की व्यवस्था। ऐसी भी स्थिति देखने को मिलती है, और सब रे इकट्ठे कहाँ हुए? एक ही जगह, और हम उनके पास में, थोड़े नजदीक में ही, बिल्कुल नजदीक में, रोज जाते हैं हम उस जगह पर। बाद में पता चला कि ऐसी स्थिति भी है। किसी के स्त्री नहीं, किसी के स्त्री है तो पुत्र नहीं, पुत्र है तो शरीर रोग सहित, किसी के स्त्री है तो अनुकूल भी हो सकती है और किसी की महाप्रतिकूल भी हो सकती है। हाँ? कि किसी की सीता जी जैसी भी हो सकती हैं जो राम के अलावा किसी का स्वप्न ना देखें, और किसी की बरैया जी जैसी भी हो सकती हैं कि हमेशा डंका ही मारती रहे। गजब की बात है। सरनेम तो बरैया इनका था, गुरु गोपाल दास जी बरैया, और लक्षण था स्त्री में बरैया का। बरैया समझते आप क्या होता है? बरैया मतलब वो एक मधुमक्खी होती ना, डंक मारती है, ऐसा डंक मारे तो बहुत वेदना हो। उदय अनुसार व्यवस्था ऐसी बन जाए, सोचा तो था कि अनुकूल बनेगा लेकिन बन गया प्रतिकूल प्रसंग। किसी के स्त्री नहीं, किसी के स्त्री है तो पुत्र नहीं, और बहुतायत संसार व्यवस्था ऐसी है, पुत्र की चाह करते करते पूरा जीवन निकाल दिया, पुत्र हुआ भी तो कुणक जैसा हो जाए। जिसके गर्भ में आते ही चेलना के मन में विचार आता है, स्वप्न आया, स्वप्न ऐसा मन में स्वप्न आया कि वो श्रेणिक की हत्या कर रही है, रक्त पी जाए, ऐसा क्रूर परिणाम आ गया चेलना। क्या कह रहे हैं? पुत्र का गर्भ में आते से ही, और पुत्र जन्म भी लिया तो पिता का परम शत्रु। प्रत्यक्ष ऐसी घटनाक्रम हमको संसार में अपने आस पड़ोस में, घर परिवारों में देखने को मिलते हैं। बहुत कहीं तत्व ज्ञान के संस्कार कहें, महापुण्य का उदय कहें, कि एक रुचि एक सोच वाले लोग थोड़े बहुत मिल जाएं, यद्यपि उनमें भी विचारधारा अलग होगी, क्योंकि नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के कर्म हैं, नाना प्रकार की लब्धि है, अलग अलग गतियों से आए हैं, अलग अलग परिणाम वाले हैं, अलग अलग गति में जाने वाले हैं। संयोग एक होने पर भी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, और होती हैं। क्या कह रहे हैं? होती हैं। आप किसी भी विषय पे प्रश्न उठाना, एक विचारधारा एक सोच नहीं मिलेगी। कोई भयवश समर्थन भी कर दे तो अंतर मन से वो समर्थक नहीं है आपका। क्या कह रहे हैं? भयवश कह भी देगा, बड़े बुजुर्गों ने कही तो कुछ मत कहो, लेकिन दिल से उसका समर्थन नहीं है। और आप क्या चाहते हो? हम तो यही चाहते हैं ना, जो भी काम हो वो दिल से हो, हर व्यक्ति एक सोच के साथ समर्थन करे, हम तो सफल है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, हाथ उठाओ। कितने लोग हैं जो अपनी गृहस्थी में आज सुख का आवेदन कर रहे हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं? और जो लोग हाथ नहीं उठाएंगे, मतलब मैं समझ जाऊंगा कि ये सब दुखी लोग हैं। जो सुखी हैं वो हाथ उठाए, जो नहीं उठाएंगे उनके लिए उठाने की क्या जरूरत है? एक भी हाथ नहीं उठ रहा। प्रमोद जी का उठा इतना सा, इतना सा। हमारे नीलेश जी क्या से अब उठा धीरे से। अब तो ऐसा होता, खरबूजे को देख के खरबूजे का रंग चेंज होने लगता ना, थोड़ा थोड़ा सा, तो इधर से उठा, थोड़ा इधर से उठा, पर हाथ इतना सा उठा है, ऐसा नहीं उठा। क्या कह रहे? क्यों?
क्योंकि ये जो सुख के अंदर से हम कल्पना भी कर रहे हैं ना, हमारा ज्ञान कह रहा है क्या यह सुख है, क्या यह संयोग, ये इंद्रिय जनित, ये पुण्य आदि का उदय, ये अल्प समय में बदलने वाली प्रकृतियों की व्यवस्था, क्या यह सुख है क्या? और यह यदि सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्याजे, फिर तीर्थंकर इसको छोड़ करके क्यों जाते? हाँ, हमारे एक विशाल भाई है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, अगर ये छिंदवाड़ा वाले होंगे तो फिर ठीक है। कोई सुखी नहीं है, सबकी तरफ से उत्तर दे दिया हमने, कोई सुखी नहीं है। अभी तो प्रश्न अपना अपना है, अपनी अपनी बात विचार करना। कोई सुखी नहीं है, मैं अपनी देखूं। अच्छा, हिंगोली से है विशाल जी। हाँ, अपना देखना है, मैं सुखी हूं कि नहीं। मैं अपने इस संसार प्रवर्तन के चक्र में सुख का अनुभव कर रहा हूं कि मुझे दुख दिख रहा। दौलत राम जी ने 6 ढाला में प्रारंभ यहां से चालू की है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। यानी सुख तो चाहते हैं पर दुख से भयभीत हैं। पहले विचार करना, मैं सुखी हूं कि दुखी हूं संसार अवस्था में। जब तक दुख नहीं दिखेगा तब तक सुख के लिए प्रयास होने वाला ही नहीं। और एक बात समझना, दुख जब भी होगा और दीर्घकालीन होगा तो अनंत ही होगा। कैसे? जब निगोद आदि की अवस्था थी तो अनंत काल दुख में रहा, और यदि सिद्ध अवस्था होगी तो अनंत काल सुख होगा। और जो संसार अवस्था है त्रस पर्याय की, ये तो बहुत अल्पकाल की है, और चूंकि संसारिक अवस्था है तो ये दुख रूप ही है। क्या कह रहे हैं? दुख रूप अवस्था ही है, यहाँ सुख की झलक भी देखने को मिलने वाली नहीं। पर बस भ्रांति मालूम कहाँ चल रही है? यह जीव दुख को ही सुख मान करके बैठा है। गलती कहाँ हो रही पता आपको? हाँ, दुख को सुख मान के बैठा है, जहर को अमृत मान के बैठा है, बंधन को आनंद मान के बैठा है, इसलिए कभी दुख से मुक्त हो पाता नहीं। देखिए, समय अभी है, 5 मिनट का समय है। एक गाथा और आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और इस गाथा के माध्यम से इसी विषय की चर्चा। आप देखिए, इनमें हेडिंग नहीं है इन गाथाओं में। इसका मतलब है जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं, संसार स्वरूप की, मनुष्य पर्याय की, उसकी ही विशेष उदाहरण दिए जा रहे हैं। अहरीणो देहो तो धन धन्नाणम णेय संपत्ति, अह धर्ण धर्णम हो दीहु तो मरणम झत्ति ढोके। यदि हो निरोग शरीर तो धन धान्य की प्राप्ति नहीं, धन धान्य की भी प्राप्ति हो तो मरण हो अल्पायु में, मरण हो अल्पायु में। अहम ऋणियो देहो, यदि किसी के निरोग शरीर भी हो तो धन धन्नाणम णे संपत्ति, तो धन धान्य की प्राप्ति नहीं होती। क्या कह रहे हैं? दांत हैं तो चने नहीं है, ऐसा लौकिक कहावत होती है। जब दांत थी तो चने नहीं थे, और जब चने हैं तब दांत नहीं है। मतलब दोनों स्थिति में दुख ही है। नहीं समझ में आया? ये दांत थे पर खाने का पदार्थ नहीं था, और अब पदार्थ सामने है पर भोगने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसी स्थिति संसार में होती ही होती। क्या पहले दरिद्रता थी तो सोचा था धन आदि हो जाए तो कुछ सुख सामग्री एकत्रित हो जाए और परिवार के साथ आनंद से रहेंगे। मैं आपसे कल्पना करूं, विचार करने की बात कहता हूं। दरिद्रता थी तो इतना ज्यादा विभाजन और विभक्त करने का परिणाम नहीं था, भेद नहीं चलता था। फिर भी आशा रहती थी कि कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। फिर स्थिति ऐसी बनी कि बाहर में पुण्य का उदय बढ़ा। अब वो आना था, उदय तो आया। अब यहाँ धन बढ़ा, मकान बढ़ा, वैभव बढ़ा, तो मन में एक दृष्टिकोण और सोच आ गई। हमारा एक रिलेशन का परिवार है, शायद वो जुड़ा नहीं होगा इधर पे, और कदाचित तो जुड़ा भी होगा तो भी ज्यादा विकल्प करने की जरूरत नहीं, वस्तु स्थिति इसलिए बताता हूं। इस बात को लेकर के परिवार टूट गया कि तीन चार भाई हैं, सगे भाई हैं, गांव से शहर आए पैसा कमाने के लिए। बड़े भाई ने श्रम किया, सब कुछ स्थापित किया, और सब ने मिलकर के अच्छा व्यापार जमाया। जब गांव में थे तो एक आम की 4 कली बना करके प्रेम से खा लेते थे। क्या कह रहे हैं? एक दूसरे के कपड़े धो लेते थे, एक दूसरे का काम कर लेते थे। शहर में आने के बाद जैसे ही थोड़ा पुण्य आया, विवाह हुआ,
तो देवरानी जेठानी में किस बात को लेके विवाद हुआ पता? कि कमाते तो सबके पति एक जैसे हैं, फिर इनके यहाँ मोती सैंडल साबुन क्यों आता है और हमारे यहाँ नंबर 1 क्यों आता है? मतलब जिन जो उपयोग करते होंगे उसको पता होगा कि मोती सैंडल शायद महंगा होता है और वो जो दूसरा कोई ब्रांड है वो सस्ता होता है। इनके यहाँ महंगा साबुन क्यों, मेरे यहाँ सस्ता क्यों? यदि कमाते सब हैं तो फिर एक जैसा होना चाहिए था। हाँ, इनके यहाँ 2 लीटर दूध क्यों आता है नीचे के फ्लोर में और हमारे यहाँ 1.5 लीटर क्यों आता है? आप समझ सकते हैं। पहले तो भेद वहीं से चालू हो गया था दृष्टिकोण से, फिर उसके बाद मकान बटे, फिर मकान के बाद दीवारें खड़ी हुई और दीवारों के बाद सोच में इतनी दूरी आ गई कि अपने बच्चों को भी कहना बंद कर दिया, अब उनके घर मत जाना, वो अच्छे लोग नहीं है। ऐसे बहुत प्रसंग है अभी हमारे प्रत्यक्ष में देखने में आते हैं। परिवार परिजनों में, रिश्तेदारियों में रागी द्वेष तो चले ही रहा है ना। तो परिवार परिजनों में ऐसे प्रसंग हैं, सगा भाई सगे भाई की सुध लेने को तैयार नहीं, मरणासन्न पड़ा हो तो कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं। क्या कह रहे है तो सब कर्म उदय, पर चल रहा है मनुष्य पर्याय के संसार दुख का वर्णन। ऐसी स्थिति संसारी जीव की देखने को आती है। देखिए क्या कह रहे हैं, किसी के निरोग शरीर भी हो जाए तो धन धान्य की प्राप्ति नहीं, और यदि धन धान्य की प्राप्ति हो जाए तो शीघ्र मरण हो जाए। बड़े मुश्किल से जीवन भर मेहनत करके इकट्ठा किया, ऐसा लगता है संसारी जन को, होता तो सब पुण्य प्रमाण है, लेकिन जब व्यवस्था हुई तो इसकी जाने का टाइम आ गया। क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप विचार करना। जो लोग ये मानते हैं कि बस हम अपने बच्चों को व्यवस्थित कर दें, उनकी शादी ब्याह कर दें, इनको व्यवस्थित इनके पैरों पे स्टैंड कर दें, उसके बाद हम निवृत्त हैं, फिर हमें कोई काम नहीं, व्यापार बच्चे संभाल लेंगे, हमें कोई काम नहीं। अब फिर उसके बाद बैठ के एक ही काम बचेगा, क्या क्या काम बचेगा बताओ? बोलेगा सिर्फ धर्म आराधना करना, कुछ नहीं करना, तीर्थ यात्रा करेंगे, शांति से जाके यहाँ बैठेंगे वहां बैठेंगे अपना स्वाध्याय चिंतन मनन में। यह नितांत भ्रम वाली बात है, नितांत भ्रम है, ऐसा होता ही नहीं। क्या कह रहे हैं? संसार में कभी कोई निवृत्त होता ही नहीं। तुम चाहे ना हम बैठ करके वहां स्वाध्याय कर लेंगे, तुमने परिवार बढ़ाया, सूतक के फोन आ जाएगा आपको तुरंत, बैठ जाओ आपका करना। कल के आमंत्रण करता बनने के लिए 20 दिन पहले से डेट मांग के बैठे थे। क्या कह रहे हैं? और उसी दिन खबर आई कि हमारे यहाँ बच्चे का जन्म हो गया, कुटुंब परिवार में जाओ, दूर जाके बैठो, नहीं हो सकता आपका काम। संसार अवस्था में अनुकूलता बनती ही नहीं है। परंतु इस परिस्थिति के बीच में भी रहट तो चलेगी और पानी तो पीना ही पड़ेगा, है? रहट तो चलेगी, काम फिर भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो अभी मनुष्य पर्याय में फिर भी कदाचित कोई पुण्य आदि के उदय से बाह्य अनुकूलता बन रही है। अगर इस अवसर को चूकता है तो निश्चित समझ लेना महा दुख सागर में चला जाने वाला। क्या कह रहे हैं? एक इंग्लिश में एक कहावत है, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। लोहे को तब चोट मार देनी चाहिए जब वो गर्म हो। सुना है? लोहार लोहे को कब पीटता है? जब वह बिल्कुल अग्नि में से निकल करके तप्त लाल होता है, उस समय उसको जब चोट मारी जाए हथौड़े की तो उसका आकार बन सकता है। ऐसे ही कर्णानियोग की भाषा में एक ऐसी बात लिखी है, इस मनुष्य भाव में जल्दी आत्मस्वरूप को समझ लेना, अन्यथा थोड़े समय में त्रस्काल पूरा हो जाएगा। त्रस पर्याय की स्थिति अल्पकाल की है, ये समय पूरा हुआ तो फिर एकेंद्रीय निगोध पर्याय में चला जाएगा, उसमें अनंत काल रहना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? खबर नहीं लगेगी, पता नहीं चलेगा जीव कहाँ चला जाएगा, कोई सुध लेने वाला नहीं रहेगा, सिर्फ दुख दुख और दुख, दुख के वेदन के अलावा और कुछ भी होने वाला नहीं है। इस तरह से अभी इस गाथा की चर्चा को यहाँ पर हम विराम ले रहे हैं, और आगे का जो विषय है, चूंकि 12 गाथाओं में है तो आगे 2-3 गाथाओं में और अभी इस मनुष्य गति संबंधी दुखों की चर्चा है, जिसको अपन आज करेंगे आगे। अभी हम भक्ति के क्रम में चलते हैं। कल प्रातः काल आप सभी को भली प्रकार से अब ज्ञात है 200वीं तीर्थ वंदना है, और 200वीं तीर्थ वंदना में हम सभी, कल भगवान महावीर का तप कल्याणक दिवस भी है, इसलिए तप कल्याणक महोत्सव की मुख्यता से और भगवान महावीर के शासन में हम हैं,
इसलिए हम 3 क्षेत्रों की पूर्व में वंदना करके आ चुके हैं, पर पुनः एक वंदना वापस करेंगे। वह है हमारे कुंडलपुर, वैशाली और पावापुर की। और साथ ही साथ अनेक लोगों का साथ सानिध्य कल प्राप्त होगा, विद्वानों का भी होगा, और हमारे स्वाध्याय प्रेमी परिवार के बहुत से लोग जुड़ेंगे। ऐसी भावना रखते हुए कल 7:30 बजे अपना प्रातःकाल पूजन है। आपको लिंक सभी को भेजी गई है, स्वाध्याय प्रेमी में भी है, व्यक्तिगत भी कई कई जगह पहुंच गई है। जिनको नहीं पहुंची है उनको भेजने की ड्यूटी अब आपकी है कि आप प्रेषित करें आगे, उन्हें सूचित करें और उन्हें प्रेरणा करें कि वह इस आयोजन में जुड़ करके और इस तीर्थ यात्रा का लाभ लें। हाँ जी, मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे संकेत भाई, जो कि आज के आमंत्रणकर्ता परिवार थे, उस परिवार से ही आज भक्ति पाठ का हम लाभ लेंगे। 1 मिनट में अनम्यूट करता हूँ। प्रारंभ। पंडित जी जय जिनेंद्र, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आती आती। रागों की हवेली में रहते आए हो तुम, रागों की हवेली में रहते आए हो तुम, अतएव अनंत दुख सहते आए हो तुम, रागों की हवेली में रहते आए हो तुम, मिथ्या भ्रम मद पीकर चहुगति में भ्रमण किया, मिथ्या भ्रम मद पीकर चहुगति में भ्रमण किया, भव पीड़ा हरने को निज ज्ञान न हृदय लिया, भव दुख धारा में ही बहते आए हो तुम, रागों की हवेली में रहते आए हो तुम, सुख पाना चाहो तो सतपथ पर आ जाओ, तत्वाभ्यास करके निज निर्णय उरलाओ, भव ज्वाला के भीतर जलते आए हो तुम, रागों की हवेली में रहते आए हो तुम, पहले समकित धन लो उर भेद ज्ञान करके, मिथ्यात्व मोह नाशो अज्ञान सर्व हर के, शुभ अशुभ जाल में ही जलते आए हो तुम, रागों की हवेली में रहते आए हो तुम, लौटोगे फिर न कभी ध्रुव सिद्ध शिला पाकर, ध्रुव धाम राज पाकर हो जाओगे शिव कर, अपने अनंत गुण बिन रोते आए हो तुम, रागों की हवेली में रहते आए हो तुम, मैं बार बार वंदू
तीर्थेश अनंतानंत चहु गति दुख हर पाऊ पंचम गति सुख भगवन पर के ही सीधगी सदा गाते आए हो तुम रागों की हवेली में रहते आए हो तुम सदगुरु की सीख सुनो फिर कभी न उलझोगे सदगुरु की सीख सुनो फिर कभी न उलझोगे बोलो कब चेतोगे कब तक तुम सुलझोगे कब से कल 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 कहते आए हो तुम रागों की हवेली में रहते आए हो तुम रागों की हवेली में रहते आए हो तुम। जय श्री बहुत सुंदर भक्ति अभी हमारे संकेत भाई ने ली, जो कि पुणे में वैसे तो उनका प्रोफेशनली जॉब वहाँ पर है, पर अभी परिवार के साथ है, यहाँ पर हैं तीर्थ वंदना के लिए। आज बहुत सुंदर जटवाड़ा जी क्षेत्र के अच्छे क्षेत्र के दर्शन भी आप लोगों के माध्यम से हुए और बहुत सुंदर स्वर भी आपका अच्छा है और भक्ति तो बहुत ही, मेरी तो बहुत प्रिय भक्ति है ये जो आपने ली थी। निश्चित ही हम जो एक भक्ति के पाठ में और भी लेते हैं उस भक्ति की 4 पंक्तियां लेंगे, क्योंकि और क्या चर्चा करें। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति में जाता है, रागों में लिप्त सदा भव भव दुख पाता है, पल भर को भी न कभी निज आत्म ध्याता है, यह जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। बहुत ही सुंदर आदरणीय पवैया जी की ये रचना जो अभी हमारे भाई ने ली, और भक्ति सरोवर में ये भक्ति पाठ है। ऐसा संसार स्वरूप का चिंतन करते हुए, ऐसा विचार करते ही ज्ञान वैराग्य की धारा प्रवाहित होती है। सुंदर भक्ति के लिए आपका अभिवादन। आइए हम सभी भाव प्रतिक्रमण के बाद आज जिनवाणी स्तुति पाठ के लिए भी इसी परिवार की, इनकी बुआ जी हैं, उनके द्वारा पाठ जिनवाणी स्तुति का भी हम लाभ यहाँ प्राप्त करें। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो,
एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। आइए जिनवाणी स्तुति पाठ के लिए हम चलते हैं वाशिम, और वाशिम से हाँ जी हमारी रेखा जी हैं बहन, उनके द्वारा बहुत सुंदर स्वर है। आपके पूरे परिवार में कहना चाहिए सुस्वर नाम कर्म के उदय अच्छे हैं लोगों के, इसलिए अच्छे स्वर वाले लोग इनके परिवार में, और उनके द्वारा हमने पहले भी भक्ति पाठ का लाभ लिया था, पुनः लेंगे। एक चीज मेरे को अभी स्मरण में आई, यानी देखने पे ध्यान आता है, प्रातः काल भी देखने में ध्यान आया था, उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब भी हम स्थापना आदि के लिए खड़े होते हैं या जिनवाणी के विनय आदि किसी के लिए भी, तो खासकर माताएं बहनें आदि हो या कोई भी हो, आपका मोबाइल थोड़ा सा आप ऊपर किया करें, नहीं तो आप लोग खड़े हो जाते हैं तो मोबाइल में जो चित्र आता है वो शोभा युक्त नहीं होता। इसलिए या तो आप मोबाइल लेके ही खड़े हो जाएं या दूर जाके खड़े हो जाएं, ताकि आप पूरे दिखें दूर से, परंतु आधा भाग दिखे शरीर का और वो नाभि आदि के नीचे, तो वो अच्छा शोभा नहीं लगता है। और इसलिए थोड़ा सा मुझे विकल्प आया था, तो मैंने कहा उसको मैं आपको ध्यान दिला दूं, तो वो आपको स्मरण रहेगा, तो वो आसानी से बन सकती है व्यवस्था। हाँ जी, प्रारंभ करेंगे जिनवाणी स्तुति पाठ। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही? आती आती। श्वास श्वास में तुझे बसाए, हे जिनवानी माँ, बार बार हम शीश झुकाए, हे जिनवानी माँ, हे जिनवानी माँ। मूल अर्थ करता है तेरे तीर्थंकर स्वामी, उत्तर ग्रंथ रचयिता तेरे श्री गणधर स्वामी। हम सब श्रोता सुनने आए, हम सब श्रोता सुनने आए, श्री जिनवानी माँ। बार बार हम शीश झुकाए, हे जिनवानी माँ, हे जिनवानी माँ। महावीर के हस्ताक्षर साक्षरता देंगे, सिद्धांतों के शाश्वत स्वर संरक्षक होंगे। साधवादमय सप्त स्वरों की वीणावाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाए, हे जिनवानी माँ, हे जिनवानी माँ, हे जिनवानी माँ। क्या क्या देखा वीतराग ने, मैं क्या जानू रे, जो जो गाया वीतराग ने, वह पहचानू रे। आत्म तत्व का ज्ञान कराती, आत्म तत्व का ज्ञान कराती, सम्यक ज्ञानी माँ। बार बार हम शीश झुकाए, हे जिनवानी माँ, हे जिनवानी माँ, हे जिनवानी माँ।
पहला फल ज्ञान नाश है, दूजा ज्ञान मिले, तीजा है गुण श्रेणी निर्जरा, पर सम्मान मिले, अंतिम फल निर्वाण हमें दे, अंतिम फल निर्वाण हमें दे, जय जिनवानी माँ। बार बार हम शीश झुकाए, हे जिनवानी माँ, हे जिनवानी माँ। अहो भारती सारवती माँ, सरस्वती माता, वीर हिमाचल से निकली हो, ज्ञान सलिल दाता, पाप ताप संताप हरिणी, पाप ताप संताप हरिणी, जग कल्याणी माँ। बार बार हम शीश झुकाए, हे जिनवानी माँ, हे जिनवानी माँ, हे जिनवानी माँ। श्वास श्वास में तुझे बसाए, हे जिनवानी माँ। बार बार हम शीश झुकाए, हे जिनवानी माँ, हे जिनवानी माँ। जय जिन। बिल्कुल नवीन जिनवाणी स्तुति, अभी मेरे तो प्रथम बार ही सुनी है। बहुत सुंदर जिनवाणी स्तुति, स्वर भी बहुत सुंदर आपका, और उसमें जो भाव थे, मूल आचार्य भगवंत के अश्य मूल ग्रंथ करतारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करतारा श्री गणधर देवा, यहाँ से बात चालू करके और जिनवाणी के स्वाध्याय का क्या लाभ है, क्रमिक लाभ क्या है, और अंततः जो मुख्य लाभ है वह सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है। इस तरह से बहुत सुंदर भाववाही और ये जो जिनवाणी स्तुति पाठ था आपके द्वारा लिया गया। यद्यपि ये जिनवाणी स्तुति के लिए लोगों के ऐसे मैसेज भी आते हैं, हमको चाहिए, तो निश्चित आप लोगों को जब भी ग्रुप में आएगी तो प्रेषित कर दी जाती है, लेकिन उसके स्वर और उस भावपूर्वक उस ढंग को गा पाने की भी सामर्थ्य सबकी नहीं होती। तो मैं तो इतना कहूंगा, आपको यूट्यूब पर तो अपनी रिकॉर्डिंग में डली रहती है ना, तो आप लास्ट में जाकर के भी उसको सुन सकते हैं और फिर उसको अपनी डायरी में लिख लें। ये अच्छा संग्रह होना चाहिए हमारे लिए, एक ऐतिहासिक तौर पर यात्रा संघ की कुछ यादें स्मरण में भविष्य के लिए सुरक्षित करने का एक अच्छा उपक्रम होगा। आप अपनी कॉपियों में, डायरियों में। आज मुझे किसी पवन जी साहब का फोन आया, अलीगढ़ से बात हुई, तो वो बोलते हैं तुम्हारे पास 200 तीर्थों जो कि हो गए हैं उसकी जानकारी है कि नहीं पूरी। मैंने कहा मैं पूछूंगा, शायद स्वाध्याय परिवार में किसी ने नोट किया होगा, मैं तो कर नहीं पाया था। तो बोले कि नहीं, मुझे चाहिए तुम्हारी वो जानकारी। क्या ठीक है, खोज करेंगे, देखेंगे। इस तरह से कुछ ना कुछ अनवरत धारावाही हमको उपयोगों को इस विषय पे इसलिए लगा के रखना है। उपयोग यहाँ नहीं लगेगा तो निश्चित ही संसार विजल जालों में अधिक जाएगा। इसलिए सावधानी पूर्वक धर्म आराधना में हम लगे रहें और अल्पकाल में संसार दुख से। हाँ चलिए, मेरे यहाँ बड़ी बहन के पास उनने डायरी में लिख रखा है, बहुत अच्छा। तो इस तरह से हम सभी आराधना के बारे में रहें, जिनवाणी का मंगल पाठ करते हुए कायोत्सर्ग करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सवसाहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सवसाहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सवसाहूणम। जबली द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो।
देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। कल प्रातः का समय आप स्मरण रखेंगे, समय परिवर्तित हुआ है, 7:25 या 20 के आसपास भी हो सकता है, क्योंकि अभी हमारा वीडियो मिक्सिंग का काम आखिरी में होता है रात्रि में। तो उसके बाद मुझे पता लगता है कि 8 मिनट का वीडियो बना है कि 10 मिनट का बना है, उस हिसाब से मुझे वीडियो में प्रारंभ करता हूँ। लगभग 7:20 के आसपास आप तैयार रहिएगा। अनेक विद्वानों का साथ भी कल बन रहा है। पंडित संजीव जी भाई गोधा, संजीव जी साहब और राजकुमार जी साहब, ये सभी हैं। हमारे विपिन जी नागपुर से और पवन जी साहब मंगलायतन से, और साथ ही साथ अनेक मंडल, मुमुक्षु मंडल जिनके नाम हमने आपको प्रेषित किए हैं, संस्थाएं, वह सभी कल हमारे साथ इस यात्रा संघ की 200वीं यात्रा के ऊपर चलेंगे। अनेक विद्वान और कुछ कुछ संस्थाओं के द्वारा भी हमको शुभकामना संदेश भी प्राप्त हुए हैं। समय होगा तो उनको भी हम पढ़ेंगे, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में प्रेषित किया जाएगा। और हम सभी इसी तरह मंगल तीर्थ आराधना, आत्मा आराधना करते हुए अल्पकाल में संसार से मुक्त हों, इसी पवित्र भावना से विराम। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र।